अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अगर आप समझ गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। वो चीज़ है अल्लाह पर यकीन, भरोसा, ट्रस्ट इन अल्लाह। आजकल हम सब परेशान हैं। किसी को पैसों की टेंशन है, किसी को रिश्तों की टेंशन है और किसी को किसी न किसी चीज़ की टेंशन है और किसी को अपनी लाइफ का फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी भी अल्लाह पर पूरा भरोसा किया? गाइस, हम अक्सर बोलते हैं अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, लेकिन दिल के अंदर एक डर होता है, पता नहीं क्या होगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम ज़ुबान से तो यकीन करते हैं, लेकिन दिल से यकीन नहीं करते। याद रखो, जब तक दिल से यकीन नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कोई मुश्किल आती है हम तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक मोमिन का रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक मोमिन का रिएक्शन क्या ऐसा होना चाहिए? अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर मुश्किल वक्त में एक मोमिन का ये रिएक्शन होना चाहिए, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचो जिस अल्लाह ने आपको बिना मांगे इतनी चीज़ें अता की हैं, आँखें दी, सांस दी, ज़िंदगी दी, पूरी बॉडी दी और बॉडी के हर पार्ट्स को दिया, जिससे आप हर तरह से काम लेते हो और हंसी खुशी दुख ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या पसंद है। तो जीवन में जब अल्लाह ताला ने आपको बिना मांगे इतनी नेमतें अता कर दी हैं, तो क्या वो आपको मुश्किल में अकेला छोड़ देगा? कभी भी नहीं। बस ये मुश्किल सबसे बड़ी है हमारी अल्लाह पर यकीन ना करना। और यकीन करना भी तो एक उसमें डाउट, शक रखना, होगा नहीं होगा, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। यकीन मुकम्मल तौर पर नहीं करते हैं, बस यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो हमारी परेशानियां दूर नहीं होती हैं। क्योंकि हमें जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो फिर हमारी परेशानियां दूर भी कौन करेगा। तो कभी भी अल्लाह पाक इतना कुछ देने के बाद हमें ज़मीन दी, आसमान दिया, हर चीज़ें उगाईं और उसमें खाने पीने को, रहने सहने को खूब माला माल सब कुछ दिया और टाइम टाइम पर मेघ बरसाता है, बारिश करता है, ज़मीन को ठंडा करता है, फसलों को उगाता है और फसलों को पानी देता है। लेकिन जब नाराज़ होता है अल्लाह तब बेवक्त बारिश करता है, जब ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं करता है और जब नहीं होती है तब करता है। ये अल्लाह की निशानी होती है नाराज़गी की। लेकिन जब अल्लाह खुश होता है तो बेवजह ही बारिश कर देता है। तो समझो ये अल्लाह पाक की खुशी की निशानी होती है। जब बेवजह बारिश होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ उस दिन अल्लाह ताला बहुत खुश है। जब फसलें खड़ी होती हैं और बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तो ये अल्लाह ताला की एक वार्निंग होती है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ऐसे ही बर्बाद कर देंगे जैसे हम तुम्हारी फसलों को कर देंगे। तो ये अल्लाह ताला की एक वार्निंग होती है और एक आगाह करना होता है। तो इंसान समझदार सुधर जाते हैं। तो ऐसे ही जब अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया है तो क्या वो हमें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देगा? नहीं, कभी भी नहीं। एक छोटी सी मिसाल समझो, जब एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती है
तुरंत उसकी हेल्प करती है। तो क्या अल्लाह जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है हर अपने बंदे से, क्या वो आपकी हेल्प नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? आपका सब्र और यकीन रखना। इस सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको सब्र और यकीन रखना होगा। पेशेंस। गाइस, ज़िंदगी में हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। कभी अल्लाह डिले करता है, देरी करता है, लेकिन देने के लिए मना नहीं करता है। जो चीज़ आपके लिए बेहतर होती है अल्लाह वही देता है सही वक्त पर। आज जो हमने मांगा ज़रूरी नहीं कि तुरंत मिल जाए, आज नहीं तो कल देगा ज़रूर, लेकिन सही वक्त पर देगा। आज आप रो रहे हो, कल आप हंसी भी तो कर रहे थे। कि कभी कभी हमें मुश्किलें इसलिए भी आती हैं कि जब हम किसी के बुरे वक्त पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला वो वक्त हमारे ऊपर भी ला करके हमें दिखाता है कि यही तकलीफ़ उस इंसान को हो रही थी जब तुम उस पर हंस रहे थे। तो कभी आप रो रहे होते हो तो इसलिए, और अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डालता है ताकि जिन पर तुम हंस रहे थे वो आप पर हंसें। इसलिए कभी जीवन में किसी के बुरे वक्त में ना हंसें, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, कभी किसी की बेबसी का फ़ायदा ना उठाएं, कभी किसी की खामोशी का फ़ायदा ना उठाएं, कभी किसी का दिल दुखाकर इतने खुश ना हो कि एक दिन आप अपने उस हर खुशी पर पछतावे के अलावा कुछ महसूस ही न कर पाओ। तो आप रो रहे हो तो कभी कभी आपके गुनाह भी हो सकते हैं, तो कभी कभी आजमाइश से भी। आज आप टूट रहे हो, कल आप और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो जीवन में मुश्किलें आती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है जो करनी है आपको, अल्लाह पर पूरा का पूरा भरोसा। बस एक बात याद रखो, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आए हमेशा घबराओ मत, दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो हर हाल में। प्रैक्टिकल एडवाइस हमेशा याद रखो। अब सवाल है अल्लाह पर यकीन कैसे स्ट्रॉन्ग करें। 3 सिंपल स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले तो नमाज को पकड़ लो और नमाज को कायम करो। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, ये अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है। एक नमाज है वो जिस वक्त इंसान सजदों में होता है और नमाज की हालत में खड़ा होता है, बैठा होता है, तो समझो वो अल्लाह पाक से बात कर रहा होता है और अल्लाह उसके बिल्कुल ही करीब होता है पूरी तरह से। तो सबसे पहला स्टेप है, जो कदम है अपना बढ़ाओ, वो नमाज की तरफ अपने आप को खींचो, नमाज की तरफ कर लो। दूसरा है दुआ करो दिल से, फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। और फॉर्मल वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि दुआ दिल से होनी चाहिए। बस अपनी दिल की बात अल्लाह से शेयर करो। बेशक अल्लाह सब जानता है, लेकिन अल्लाह आपके मुंह से सुनना चाहता है, दिल से सुनना चाहता है। तीसरा स्टेप है कि आप शुक्र अदा करो। आपको जो दिया है उसका शुक्र अदा करो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो वो नहीं मिला है तो शुक्र नहीं करना। जो दिया अल्लाह ने उस पर शुक्र करो, क्योंकि अल्लाह को शुक्र और सब्र करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला ने एक आयतों में ये भी फरमाया है कि अल्लाह को तौहीद की गवाही देने और नमाज के बाद कोई सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है तो वो है सब्र करना। हर हाल में सब्र करना, अल्लाह और देगा, ये शुक्र करना, जो भी है उस पर शुक्र करना और ये दुआ करना और ये उम्मीद रखना कि अल्लाह और देगा इसमें। ठीक है, तो हमेशा ये 3 स्टेप को अपनी ज़िंदगी का मामूल हिस्सा बना लो, अल्लाह और देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि गुनाह दिल को कमज़ोर कर देते हैं और अल्लाह से दूर भी कर देते हैं।
تو گائز اگر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا ہے تو یاد رکھو اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، صبح ضرور آتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو کبھی مت چھوڑو۔ دعاؤں کو ہمیشہ کرتے رہا کرو اور دعائیں کبھی نہیں مانگنی چھوڑنی چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ ہو سکے تو یہاں تک کوشش کرو کہ آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کو مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، دیر کرتا ہے پر ضرور عطا کرتا ہے۔ جو تم مانگتے ہو اس سے زیادہ اور بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو ٹچ کریں، دل کو چھو جائیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبھی کو ہدایت اور سمجھ مل سکے اور اللہ پر پوری طرح سے توکل بھروسہ کر سکیں لوگ، اور اپنی ہر پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے قیمتی اور افضل نعمت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہدایت، جو سب سے قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت سے راستے ملتے ہیں، اور سزاؤں سے ہمیشہ انسان نفرت اور غفلت میں بھی ڈوب سکتا ہے اور تکلیفوں میں زیادہ اپنے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہدایت مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی اور نیکیوں کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں، جس سے ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نئے اپڈیٹس آپ کو آسانی سے ٹائم پر مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔